Hello, good morning. Today we will see the chapter that is alcohols, phenols, and ethers. So this for State Board of Maharashtra, this chapter having 4 marks. It is in compulsory and 6 marks in optional. तो ये टॉपिक स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र में कंपलसरी 4 मार्क को पूछा जाता है और 6 मार्क को ऑप्शनल में पूछा जाता है. अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स ये अलग अलग 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं. अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स. लेकिन इसमें एक सिमिलैरिटी है. ऑल दिस कंपाउंड्स कंटेन्स द O हाइड्रोजन आइटम. और ये दोनों में तो बहुत सिमिलैरिटी है विच कंटेन्स द OH ग्रुप. इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है विच कंटेन्स द OH ग्रुप. तो अब हम वन बाय वन देखेंगे. दैट इज अल्कोहल्स. वन बाय वन अगर देखें तो अल्कोहल्स, अब व्हाट आर दी अल्कोहल्स, अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट आर दी अल्कोहल्स. तो अल्कोहल्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आइटम और एटम्स by OH group is called as the alcohols. एक definition. और simply we can say कि this is the organic hydroxy compounds और saturated organic hydroxy compounds. Simple अपन ऐसा कहेंगे कि the compounds which contains the OH group which is present in the saturated hydrocarbon. इसलिए अल्कोहल्स के डेफिनेशन हम सैचुरेटेड ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड भी कह सकते या फिर द कंपाउंड्स विच हैविंग और विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आइटम विथ वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऐसा भी कह सकते. सो हियर अगेन कि OH ग्रुप अगर हम कहते हैं कि OH ग्रुप, सो तो एग्जांपल लेंगे. फॉर एग्जांपल if it is CH3OH, एक एग्जांपल मिथिल अल्कोहल. अगर हम लिखते हैं C2H5 और we can write here CH3CH2OH, ऐसा भी हम लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2OH और CH2OH. अगेन हम ऐसा भी लिख सकते हैं CH2OH CHOH CH2OH. तो ये सभी ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड और अल्कोहल हैं. ये सभी अल्कोहल्स है. लेकिन सभी अल्कोहल्स एक जैसे हैं? तो जवाब होगा कि नहीं. तो व्हाई नॉट? तो रीजन इज बिहाइंड इट कि इन सब में OH ग्रुप अलग अलग है. इन दोनों में एक ही OH ग्रुप है, तो यहां पर 2 OH ग्रुप है. यहां देखेंगे तो हम बहुत सारे OH ग्रुप है. इसको कहेंगे हम मिथानॉल, इसको इथेनॉल, इसको 1,2-डायोल या इथिलीन ग्लाइकॉल, इसको प्रोपिलीन ग्लाइकॉल या 1,2,3-ट्रायोल, ऐसा भी कहेंगे इथेन 1,2,3-ट्रायोल. सो दीज आर दी अल्कोहल्स बट दे आर नॉट सिमिलर. तो हाउ दे आर डिफरेंट? They are differ from each other due to presence of OH group, different OH group. हम क्या कहेंगे कि they are not similar, they are different. तो क्यों different? They are different OH groups. हमको जवाब मिला कि उनके अंदर OH group कैसे है, अलग अलग है. That's why they are classified. तो जाहिर है कि उसको क्लासीफाई करना होगा कि उनके कैटेगरी क्लासेस अलग अलग होने चाहिए और है, इसलिए फिर उनका क्लासिफिकेशन होता है.
अब क्लासिफिकेशन क्यों हुआ कि दे डू नॉट हैव द सिमिलर OH ग्रुप, तो हम क्या कहेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, एक डिफरेंस दिखा हमको अंदर, दैट इज द डिफरेंट OH ग्रुप्स। तो हम वही लिखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन इट, नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन इट। तो हमको एक सिमिलरिटी डिफरेंट दिखा कि इसमें OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप कैसे डिफरेंट है ना, नंबर ऑफ OH ग्रुप डिफरेंट। सो दैट्स व्हाई अब कि कोई अल्कोहल में एक OH ग्रुप हो सकता है, कोई में 2 हो सकते हैं, कोई में 3 हो सकते हैं, कोई में 4 हो सकते हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमको एक बेस तो मिला कि वो क्लासिफिकेशन क्यों हुआ कि दे हैव और दे कंटेन्स डिफरेंट OH ग्रुप। तो जिसमें एक ही OH ग्रुप है, तो उसको पहला क्लास कि मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो अब हमको क्लास समझ में आया। मोनो मीन्स एक, सिंगल है ना, मोनो मीन्स एक और सिंगल। तो जो अल्कोहल में एक ही OH ग्रुप है उसको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक, हाइड्रिक एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप। Monohydric alcohol, those alcohol which contains only one OH group, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, है ना। तो एग्जांपल लिखेंगे हम, फॉर एग्जांपल CH3OH, या और कोई भी लिखो, CH3, CH2, CH2OH, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं जिसमें एक OH ग्रुप हो और एक अल्किल ग्रुप हो, है ना। सो हियर दिस इज द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब सेकंड क्लास है दैट इज द डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब यहाँ वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स डाइमीन्स 2। तो जहां पर 2 OH ग्रुप है, जो अल्कोहल में 2 OH ग्रुप है, दोज अल्कोहल विच हैविंग द 2 OH ग्रुप्स दैट आर कॉल्ड एज द डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो जिसमें 2 OH ग्रुप है उसको हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल करेंगे और डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। फिर यहां लिखेंगे 2OH ग्रुप्स। अब यहां एग्जांपल लिखेंगे हम, CH2OH, इसको बोलेंगे 1,2 इथेन डायोल। और हम फिर एक ये UPC नेम, और इसका कॉमन नेम इथिलीन ग्लाइकॉल। दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल। अब ये 2 एग्जांपल, इसके 2 एग्जांपल लिखेंगे हम। यहां और एक एग्जांपल लिखेंगे हम, दैट इज CH3, सपोज CHOH, CH2OH, इसको 1,2 प्रोपेन डायोल, 1,2 प्रोपेन डायोल। अब तीसरा क्लास है हमारे पास, तीसरे क्लास को हम ऊपर लिखेंगे, यहां जगह नहीं है। तो तीसरा क्लास है दैट इज दी ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स। नो डाउट कि हम यहां मोनोहाइड्रोक्सी लिखे, यहां डाइहाइड्रोक्सी, अब ट्राइहाइड्रोक्सी। तो डेफिनेटली हम ये समझ गए कि इसमें कितने OH ग्रुप होने चाहिए। दे कंटेन्स 3 OH ग्रुप्स। इसमें क्या होंगे, 3 OH ग्रुप। यहां एक OH ग्रुप है मोनोहाइड्रिक, यहां 2 OH ग्रुप है डाइहाइड्रिक, अब यहां 3 OH ग्रुप है दैट इज द ट्राइहाइड्रिक। अब यहां भी एग्जांपल होना चाहिए हमको, या इसके डेफिनेशन हम देखेंगे कि द अल्कोहल्स व्हिच कंटेन्स 3 OH ग्रुप्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम दैट इज कॉल्ड एज द ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो हम यहाँ का एग्जांपल, इसका एग्जांपल लिखेंगे, CH2 यहाँ OH, CH यहाँ OH, CH2 फिर OH, इसको हम लिखेंगे इट इज ग्लाइकॉल, कॉमनली इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकॉल। इसको क्या बोलेंगे हम, कॉमनली
ग्लाइकॉल बोलेंगे। और IUPAC 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, इसको हम बोलेंगे 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल। और अब लास्ट, अगर 3 से भी ज्यादा OH ग्रुप होते हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी, या फोर्थ क्लास हमारा, दैट इज द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स। अब यहां दिस इज कॉल्ड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल मीन्स द अल्कोहल्स विच कंटेन्स more than 3 OH groups, the alcohols which contains more than 3 OH groups, that is called as the polyhydroxy। जो अल्कोहल में 3 से ज्यादा अगर OH ग्रुप है एडजेसेंट कार्बन एटम पे, यानी पड़ोसी के कार्बन एटम पे, एक दूसरे को जो लगे हुए कार्बन एटम है उन्हीं पे अगर 3 से ज्यादा OH ग्रुप है तो हम क्या बोलेंगे उसको, दैट इज द पॉलीहाइड्रोक्सी। और उसका एग्जांपल चाहिए हमको, उसका एग्जांपल चाहिए तो हम ऐसा लिखेंगे CH2OH। यहां पर अब हम ऐसे लिखते हैं CHOH टेकन 4 टाइम्स, या फिर उसको 4 मरतबा ऐसा भी लिखो CHOH तो भी चलेगा। यहां पर CH2 यहां और OH, इसका नाम है सॉर्बिटॉल, इसका नाम है सॉर्बिटॉल। ये एग्जांपल है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल का। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ, एक क्लासिफिकेशन हुआ। अब ये क्लासिफिकेशन क्या क्या हुआ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। और इसके एग्जांपल साथ में लिए हमने, इसके डेफिनेशंस लिए हमने। तो फिर से हम मोनोहाइड्रिक को क्या बोलेंगे, द अल्कोहल्स व्हिच कंटेन्स ओनली 1 OH ग्रुप, दैट इज मोनोहाइड्रिक। डायहाइड्रिक को हम द अल्कोहल्स व्हिच कंटेन्स 2 OH ग्रुप। ट्राइहाइड्रिक को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, द अल्कोहल्स व्हिच कंटेन्स 3 OH ग्रुप्स। और पॉलीहाइड्रिक को भी हम फिर से यहां रिपीट करेंगे कि द अल्कोहल्स व्हिच कंटेन्स मोर देन 3 OH ग्रुप्स आर कॉल्ड एज द पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब रही बात, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, क्योंकि हमने देखा था कि वहां पर अल्कोहल के OH ग्रुप्स डिफरेंट थे। अब और क्लासिफिकेशन किया गया इसका, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है विच इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन एटम। On the basis of, इसका सेकंड क्लासिफिकेशन on the basis of किसके बेसिस पे, पोजीशन ऑफ कार्बन एटम। अब हमको दूसरा क्लासिफिकेशन देखना है, और विच इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन एटम। अब पोजीशन ऑफ कार्बन एटम बोले तो क्या, द कार्बन एटम विच हैविंग द डिफरेंट पोजिशंस। हमको पता है कि प्राइमरी कार्बन एटम है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो प्राइमरी कौन सा है, जिसको एक कार्बन एटम अटैच होता है या दूसरा कोई कार्बन एटम अटैच नहीं है, तो उसको हम प्राइमरी बोलेंगे। जिसको 2 डिफरेंट कार्बन एटम अटैच है उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। जिसको 3 डिफरेंट कार्बन एटम अटैच है हम उसको टर्शरी बोलेंगे। और जिसको 4 कार्बन एटम अटैच है इसको हम क्वाटरनरी या डीओ बोलेंगे ना। लेकिन क्वाटरनरी हमारा अल्कोहल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हमारे अल्कोहल को OH ग्रुप अटैच होने के लिए क्वाटरनरी में जगह नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से क्या है, कार्बन एटम्स है। तो हम यहां स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है प्राइमरी अल्कोहल्स। अब प्राइमरी अल्कोहल्स की डेफिनेशन क्या करेंगे हम यहाँ, कि द अल्कोहल्स इन विच OH group is present on primary carbon atom. The alcohols in which OH group is present on primary carbon atom. अब एग्जांपल लेंगे उसका, हम देखेंगे यहाँ एग्जांपल। समझ लो कि दिस इज द प्राइमरी, इसको कोई कार्बन एटम अटैच नहीं तो प्राइमरी है ये। इस पर अगर OH है तो दैट इज, ये कार्बन एटम की पोजीशन कैसी है, प्राइमरी है। अब ये इसलिए ये पूरा मिथेनॉल क्या हो गया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अगर दूसरा लेते हैं तो समझ लो कि यहाँ CH3, यहाँ CH और यहाँ H और इधर OH है, तो भी ये प्राइमरी हो गए। द पोजीशन ऑफ दिस कार्बन एटम इज प्राइमरी, इसलिए ये भी एग्जांपल, इथेनॉल भी क्या हो गया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, है ना। हम डेफिनेशन भी देखे और एग्जांपल भी, कि द अल्कोहल विच इन विच द OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द
प्राइमरी कार्बन एटम, तो ये प्राइमरी कार्बन एटम पे OH है, यहाँ भी प्राइमरी कार्बन एटम पे OH है, तो इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों भी एग्जांपल है प्राइमरी के। अब सेकंड क्लास है सेकेंडरी का अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल्स। अब सेकेंडरी अल्कोहल्स को किसको बोलेंगे हम, कि जहां पर OH ग्रुप है तो सेकेंडरी कार्बन एटम पे, द अल्कोहल्स इन विच द OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन एटम, तो उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। अब एग्जांपल लेंगे हम CH3 CHOH CH3। अब यहां देखेंगे दिस इज द प्राइमरी कार्बन, दिस इज द सेकेंडरी कार्बन, दिस इज द प्राइमरी, तो ये कार्बन एटम की पोजीशन कैसी है, सेकेंडरी। फिर ये कार्बन एटम की सेकेंडरी पोजीशन है तो इसी पे OH है, तो इसलिए ये अल्कोहल क्या हो गया, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, और इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेन 2OL, है ना, प्रोपेन 2OL। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी। आप कितने भी एग्जांपल ले सकते हैं जहां पर OH है तो सेकेंडरी कार्बन एटम में, नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। देन थर्ड वन, दैट इज द tertiary alcohols, tertiary alcohols। अब टर्शरी अल्कोहल की भी डेफिनेशन फिर इजी है, अगर प्राइमरी समझ में आया, सेकेंडरी समझ में आया, तो टर्शरी तो बहुत इजी है। प्राइमरी में क्या है कि द OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी में OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन एटम, और टर्शरी में OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन टर्शरी कार्बन एटम। तो चलो एग्जांपल लेते हैं कि CH3C पहले टर्शरी कार्बन एटम बनाते हैं CH3, तो ये कार्बन एटम जो बीच में है we will इंडिकेट एज अ स्टार, है ना, हम इसको क्या करेंगे, स्टार से दिखाएंगे। तो दिस स्टार कार्बन एटम इज अ टर्शरी, क्योंकि इसको तीनों कार्बन एटम है। अब यहां पर अगर OH है तो दिस इज द टर्शरी अल्कोहल, और इसका नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटील अल्कोहल। इसका नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटील अल्कोहल। तो अब यहां पर अल्कोहल के दो टाइप्स, यानी दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया हमने, एक तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप, दूसरा डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ कार्बन एटम। अब तीसरा है कि तीसरा टाइप का अल्कोहल है कि जो अल्कोहल विच कंटेन्स द OH ग्रुप ऑन द sp3 कार्बन एटम, हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अब हमको पता है हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे अगर OH होता है तो O भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होता है ना? तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हम फिर से इसको दूसरे लेक्चर में देखेंगे, यहाँ हम स्टॉप करेंगे। थैंक यू।